हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर कानून ने कहा कि जिन तरामीम पर एतराज़ात हैं आएँ उन पर बैठकर बात करें। मुजरमों को सज़ाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सज़ाएं हुई वो अदालतों में अपील दायर करें। लॉन्ग अवेटेड एजेंडा था। दो हैं सर कैटेगरीज ऐसी ऑफेंसेस की जो आइडेंटिफाई की गई हैं जिनमें डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजन में कन्वर्ट किया गया, और सेनेट में भी सर ये बहुत लंबा सा डिबेट हुआ। ये पहले यहाँ पे भी रहा बिल, लेकिन असेंबली डिसॉल्व होने की वजह से वो पैसेज में ना जा सका। सर पीपीसी में दो तरामीम हैं टोटल। एक सेक्शन 354A में है, सरदार साहब बैठे हुए हैं, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के ऊपर 1984 में ज़ियाउल हक साहब के दौर में एक वाक़या हुआ था साउथ पंजाब में, जिसमें एक खातून के कपड़े जो थे फाड़ के उन्हें बरहना करके गांव में चक्कर लगवाया गया, और वो बड़ा अंदोनाक वाक़या था। उस पे उन्होंने 7 साल और 3 साल कैटेगरी से सज़ा की, उसमें डेथ सेंटेंस प्रपोज की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर ये डेथ सेंटेंस कभी इन्फ्लिक्ट 354A की नहीं हुई इन सालों में। दूसरा रुख इसका ये है कि थानों में दौरान तफ्तीश सर ये एक बाज़ार गर्म होता है कि 354 को 354A में किस तरह करवाना है, और उस पर लाखों रुपए की रिश्वतें जो हैं वो ऑफ़र होती हैं और दी जाती हैं। सर इसको प्रपोज हमने किया है कि ऑफेंस की ग्रेविटी को देख के सर सज़ाएं करना होती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जुर्म को रोकने के लिए निज़ाम की मजबूती ज़रूरी है। सर सज़ाओं की संगीनी अलोन जुर्म को नहीं रोकती है, ये डिटेरेंस नहीं है। सर हमें दीगर तरामीम जो कि मेरी कमेटी में पड़ी हुई हैं, CRPC में मैंने कल भी जिक्र किया था, मैं गौहर खान साहब और लतीफ़ खोसा साहब भी बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा अपनी इनपुट दें। CRPC और PPC में जो जामे तरामीम है, और फिर एविडेंस एक्ट में जिसे अब हम कानून शहादत कहते हैं उसमें भी तरामीम की ज़रूरत है। ये तो दो तरामीम है। दूसरी तरमीम ये है कि 402C जो कि हाई जैकिंग की हार्बरिंग के ऊपर भी परवेज़ मुशर्रफ दौर में सर ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस हाई जैकिंग केस में मुलव्वस किया गया तो हार्बरिंग के यानी कि कोई हाई जैकर अभी इस्टेब्लिश होना है, उस पर इल्ज़ाम है हाई जैकिंग का, और फिर वो किसी के घर रुकता है या वहाँ से गुजर जाता है तो उसको भी सज़ाए मौत दे। तो ये दोनों को सर हमने डेथ पेनल्टी की कैटेगरी से निकाल के उम्र कैद में किया है, और इस पर बहुत ज़्यादा बहस पहले पिछले दौर में भी हुई थी सर, और ये क्लियर हो गया।